पाप मोचनी एकादशी की धार्मिक कथा। जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व है। उन्हीं में से एक है पाप मोचनी एकादशी, जो मनुष्य के जीवन के समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की कथा का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद से आरंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उस दिन कौन सा व्रत तथा पूजा करनी चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मनुष्य के जीवन के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की पवित्र कथा सुनाई। चैवन ऋषि का आश्रम। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत सुंदर और पवित्र वन था जिसका नाम चैत्र रथ वन था। ये वन इतना सुंदर था कि देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि यहाँ आकर तपस्या करते थे। उसी वन में महान तपस्वी चैवन ऋषि का आश्रम था। चैवन ऋषि के पुत्र का नाम मेधावी ऋषि था। मेधावी ऋषि अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और महान तपस्वी थे। वे अपने पिता की तरह ही कठोर तपस्या करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक तक उनकी तपस्या की शक्ति पहुंचती थी। अप्सरा मंजू घोषा का आगमन। उसी समय स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम मंजू घोषा था। वो बहुत ही सुंदर, सुरीली आवाज वाली और नृत्य संगीत में निपुण थी। एक दिन वो चैत्र रथ वन में आई। वहां उसने देखा कि मेधावी ऋषि कठोर तपस्या में लीन है। मंजू घोषा ने सोचा कि यदि वो अपनी सुंदरता और संगीत से मेधावी ऋषि का ध्यान भंग कर दे तो ये एक मनोरंजक कार्य होगा। वो मेधावी ऋषि के आश्रम के पास जाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी और नृत्य करने लगी। उसकी सुंदरता और मधुर आवाज इतनी मोहक थी कि धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान भंग होने लगा। तपस्या का भंग होना। धीरे धीरे मंजू घोषा के रूप और संगीत से प्रभावित होकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और मंजू घोषा के साथ रहने लगे। समय बीतता गया और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहने लगे। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि वे एक महान तपस्वी हैं और उन्होंने अपनी तपस्या को त्याग दिया है। मेधावी ऋषि का क्रोध। जब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मंजू घोषा से कहा, हे पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को भंग कर दिया है। तुम्हारे कारण मैंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ कर दिए। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। मेधावी ऋषि के शाप से मंजू घोषा बहुत दुखी हो गई। वो रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस शाप से मुक्ति होने का कोई उपाय बताएं। शाप से मुक्ति का उपाय। मंजू घोषा की प्रार्थना सुनकर मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, हे मंजू घोषा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मनुष्य के जीवन के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सुनकर मंजू घोषा ने उसी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका शाप समाप्त हो गया और वो पुनः अपने सुंदर अप्सरा स्वरूप में लौट आई। मेधावी ऋषि का प्रायश्चित। उधर मेधावी ऋषि को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए और सारी घटना बताई। चैवन ऋषि ने कहा, बेटा, तुमने भी तपस्या छोड़कर गलती की है, इसलिए तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने भी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप समाप्त हो गए और उन्हें फिर से अपनी तपस्या की शक्ति प्राप्त हो गई। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, ये एकादशी इतनी पवित्र है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता या पढ़ता है, दान पुण्य करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने का फल। धर्मशास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, जीवन में सुख और शांति आती है, मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। ये व्रत हमें ये शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव संयम और धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। जय श्री विष्णु। जय श्री राधे कृष्ण।